जय हिंद स्टूडेंट। हमने इसके पहले के लेक्चर में क्या किया था, अपनी हिंदी की CW की नोट में क्वेश्चन आंसर राइट किए थे और टेक्स्ट बुक में अपने कंप्लीट किया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, आज से चैप्टर नंबर 2 के हम वर्कशीट लिखेंगे। तो सबसे पहले सब लोग अपनी हिंदी की नोटबुक निकालेंगे और उसके बाद क्या करना है, हमें वो नोटबुक के अंदर वर्कशीट लिखनी है। ओके, तो वर्कशीट में तो सभी लोग फटाफट अपनी हिंदी की नोटबुक निकाल लो, फिर न्यू पेज पर हम वर्कशीट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दैट। ओके, सभी ने लिखा, सभी ने नोटबुक निकाल ली है ना? ठीक है, अब हम लिखेंगे चैप्टर नंबर 2 की वर्कशीट। तो हेडिंग डालेंगे वर्कशीट। तो ये वर्कशीट नंबर कौन सी होगी? वर्कशीट नंबर 2। क्यों? इसके पहले हमने वर्कशीट नंबर चैप्टर नंबर 1 की है, तो वो वर्कशीट नंबर 1 होगी और ये वर्कशीट नंबर 2। तो सब यहाँ पे लिखेंगे वर्कशीट नंबर 2। ओके, अब हम यहाँ हेडिंग डालेंगे। सबसे नंबर क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे मेरे साथ। पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। लिखा सबने? क्वेश्चन नंबर 1, पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो नंबर 1 लिखेंगे, पृथ्वीर्स का मित्र कौन था? सबको याद होगा कौन था? यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, उसमें से जो राइट ऑप्शन होगा उस पर हमें टिक करना रहेगा। ओके, तो पृथ्वीर्स का मित्र कौन था? तो क नंबर 1 लाइन लेफ्ट करके लिखेंगे, नंबर क दामन और नंबर ख क्या था? राजा। तो पृथ्वीर्स का मित्र कौन था, ये हमारा क्वेश्चन है। दामन था कि राजा था? कौन था? दामन। तो क नंबर पे हम टिक करेंगे, नंबर क दामन। अब 1 लाइन लेफ्ट करेंगे, नंबर 2, पृथ्वीर्स की जगह कैद होने को कौन तैयार हो गया? पृथ्वीर्स की जगह कैद होने को कौन तैयार हो गया? तो नंबर 1 लाइन लेफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे ख दामन और ग सैनिक। क दामन ख सैनिक। तो कौन हो गया था तैयार? उसका दोस्त कौन था? दामन। तो क दामन। नंबर 3 लिखेंगे हम सब, राजा ने अविश्वास भरी दृष्टि में हमेशा नीचे यहाँ रकार आएगी, द करके रकार करेंगे, से किसे घूरा? राजा ने अविश्वास भरी दृष्टि से किसे घूरा? 1 लाइन लेफ्ट लिखेंगे, क दामन को, ख पृथ्वीर्स को। किसे घूरा था? दामन को कि पृथ्वीर्स को? पृथ्वीर्स को घूरा था कि दामन को? तो नंबर क दामन को। तो यहाँ पे क नंबर पे इस तरह से टिक करेंगे। नंबर 4 1 लाइन लेफ्ट करेंगे, मित्र शब्द का लिंग भेद क्या है? मित्र शब्द का लिंग भेद क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो क्या होगा यहाँ पे क नंबर में 1 लाइन लेफ्ट करेंगे, लिखेंगे क स्त्रीलिंग, ख पुल्लिंग।
क स्त्रीलिंग, ख पुल्लिंग। तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग? नो, क्या होगा? पुल्लिंग। तो यहाँ पे पुल्लिंग पे टिक करेंगे। नंबर 5, प्राचीन का समानार्थी, प्राचीन का समानार्थी शब्द क्या है? प्राचीन का समानार्थी शब्द क्या है? तो क्या है प्राचीन का समानार्थी शब्द? तो पहले ऑप्शन लिखेंगे हम अपने, नंबर लाइन लेफ्ट करेंगे, लिखेंगे नीचे क पुराना और ख नवीन। क पुराना, ख नवीन। तो क्या होगा प्राचीन का समानार्थी शब्द? क पुराना। सही है ये? हाँ, तो हम यहाँ पे क करेंगे, क पुराना। तो यहाँ पे हमने MCQ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब नीचे जगह नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज पे करेंगे। ओके, तो सभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का मिलान, निम्नलिखित शब्दों का मिलान उनके समानार्थी शब्दों से कीजिए। क्या लिखा मैंने? निम्नलिखित शब्दों का मिलान उनके समानार्थी शब्द से कीजिए। मिलान यानी क्या करना है हमें? यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे समानार्थी शब्द लिखूंगी और यहाँ पे आंसर लिखूंगी और जो राइट आंसर होगा हमें उससे मैच करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मित्र, 1 लाइन लेफ्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 मित्र। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। नंबर 2 संकट, नंबर 3 आश्चर्य, नंबर 3 आश्चर्य, नंबर 4 परिवार, नंबर 4 परिवार, और नंबर 5 मूर्ख। क्या हो जाएगा? मूर्ख। अब यहाँ पे मैं आंसर नहीं लिखूंगी, यहाँ पे क्या करूँगी? हम रॉन्ग आंसर लिखेंगे और हमें मैचिंग करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे 1 कुटुंब, फिर 2 नंबर में थोड़ा जगह रख के लिखेंगे अचरज, यहाँ पे लिखेंगे 3 दोस्त, 4 बेवकूफ, 5 मुसीबत। ओके, तो मुसीबत। तो हम यहाँ पे 2 हम इस तरह से लिखेंगे, इसको इरेज करेंगे और इस तरह से हम 2 लिखेंगे। नंबर 1 कुटुंब, अचरज, दोस्त, बेवकूफ़ और मुसीबत। यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को राइट कर लिया। अब हमें क्या करना है? मैचिंग करनी है। तो हम इस तरह से मैचिंग नहीं करेंगे, हम इसके आंसर को यहाँ साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लाइन कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। ठीक है, आंसर मित्र। तो मित्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? अचरज, बेवकूफ? नहीं, क्या होगा? दोस्त। तो हमारा आंसर होगा दोस्त। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 3 करके दोस्त। क्या हो जाएगा? मित्र का दोस्त। संकट, संकट का क्या होगा? मुसीबत। तो यहाँ पे 5 नंबर मुसीबत, 5 नंबर मुसीबत। नंबर 3 आश्चर्य, आश्चर्य क्या होगा? कुटुंब, दोस्त, अचरज, हाँ क्या होगा? अचरज। तो नंबर 2 आंसर यहाँ पे लिखेंगे अचरज। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर होगा अचरज। नंबर 4 परिवार। तो परिवार का समानार्थी शब्द क्या होता है? कुटुंब। तो 1 नंबर। अब किसकी बारी आई? 1 नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कुटुंब। कुटुंब का मतलब क्या होगा? परिवार। मूर्ख, तो क्या बचा इसमें से? मूर्ख का बेवकूफ। नंबर 4 बेवकूफ। ओके, तो हम एक बार देखेंगे आंसर सबके समानार्थी क्या होंगे।
मित्र, मित्र का समानार्थी दोस्त, संकट का समानार्थी मुसीबत, आश्चर्य का समानार्थी अचरज, परिवार का समानार्थी कुटुंब और मूर्ख का समानार्थी बेवकूफ़। ओके, तो यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुस्तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो नंबर 1 लाइन लेफ्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन में वो लिखा रहे जो मैंने आपको बताया था ना कि टेक्स्ट बुक में आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे उसके हमें आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, सिरकश के सिपाहियों ने पृथ्वीर्स को क्यों गिरफ्तार कर लिया। ओके, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सिरकस के सिपाहियों ने पृथ्वीर्स को क्यों गिरफ्तार कर लिया, तो आंसर होगा हमारा, वन लाइन लेफ्ट करेंगे और उत्तर लिखेंगे कि सिरकस के सिपाहियों ने पृथ्वीर्स को इसलिए गिरफ्तार यहाँ पे फ पूरा नहीं आएगा, आगे आधा आएगा। ओके, गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने राजा के बारे में कुछ कहा था। यानी क्या कहा था वो हमें भी नहीं पता है। बस सिरकस के सिपाहियों ने पृथ्वीर्स को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने राजा के बारे में कुछ कहा था। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा। अब मेरे यहाँ नीचे जगह नहीं है तो मैं पेज को टर्न करूँगी। अगर आपके नीचे जगह है तो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 नीचे भी लिख सकते हो। ओके, तो हम पेज टर्न करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मृत्युदंड। सब लोग लिखेंगे क्वेश्चन 2, मृत्युदंड सुनकर पृथ्वीर्स ने राजा से क्या विनती की। क्वेश्चन, मृत्युदंड सुनकर पृथ्वीर्स ने राजा से क्या विनती की, ऑनलाइन लेफ्ट। उत्तर लिखेंगे, क्या विनती की थी, उसे अपने परिवार वालों से एक बार मिलने जाना था, अलविदा कहने। तो लिखो, मृत्युदंड सुनकर पृथ्वीर्स ने राजा से कहा फांसी, ऊपर चंद्रबिंदी करेंगे, फांसी के पहले एक बार घर जाना चाहता हूँ। फांसी से पहले एक बार घर जाना चाहता हूँ, फुल स्टॉप, ताकि अपने परिवार वालों, पूरा साथ में लिखेंगे, परिवार वालों को अलविदा क्या कर सकूं, अलविदा
सकूं। मृत्युदंड सुनकर पृथ्वीराज ने राजा से कहा, फांसी के पहले एक बार घर जाना चाहता हूँ ताकि अपने परिवार वालों को अलविदा कह सकूं। ओके, 1 लाइन लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 1 लाइन लेफ्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राजा का स्वभाव कैसा था? राजा का स्वभाव कैसा था? अच्छा था? नहीं, बहुत खराब था ना, क्रूर था। तो लिखेंगे राजा का स्वभाव क्रूर था। राजा का स्वभाव क्रूर था। नंबर 4, 1 लाइन लेफ्ट। नंबर 4, पृथ्वीराज को किस शर्त पर घर जाने की अनुमति मिली? क्वेश्चन मार्क। पृथ्वीराज को किस शर्त पर घर जाने की अनुमति मिली? 1 लाइन लेफ्ट। और यहाँ पर हम अपना उत्तर लिखेंगे। तो लिखो, पृथ्वीराज को इस शर्त पर घर जाने की अनुमति मिली अगर पृथ्वीराज लौट के नहीं आया। अगर पृथ्वीराज लौट कर नहीं आया तो किसे फांसी दे दी जाएगी? डामन को। तो डामन को फांसी पर लटका दिया जाएगा। कौन से शर्त पर उसकी अनुमति मिली थी? कि पृथ्वीराज को इस शर्त पर घर जाने की अनुमति मिली अगर पृथ्वीराज लौट के नहीं आया तो डामन को फांसी पर लटका दिया जाएगा। ओके, 1 लाइन लेफ्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, राजा ने पृथ्वीराज के न लौटने पर डामन से क्या कहा? क्वेश्चन मार्क। राजा ने पृथ्वीराज के न लौटने पर डामन से क्या कहा? तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर न्यू पेज पे मैं लिख रही हूँ। यहाँ पर लिखेंगे, राजा ने पृथ्वीराज के न लौटने पर डामन से कहा, तुम्हारा मित्र तुम्हें संकट में डालकर फरार हो गया है। क्या कहा? राजा ने पृथ्वीराज से न लौटने पर डामन से कहा, तुम्हारा मित्र तुम्हें संकट में डालकर फरार हो गया, यानी भाग गया है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर राइट करेंगे। राजा का दिल
किस दृश्य को देखकर पिघल गया? क्वेश्चन मार्क। राजा का दिल किस दृश्य को देखकर पिघल गया? वन लाइन लेफ्ट करेंगे और उत्तर लिखेंगे। दोनों की मित्रता और एक दूसरे के लिए फांसी पर लटक जाने को तैयार जैसे दृश्य को देखकर राजा का दिल पिघल गया। दोनों की मित्रता और एक दूसरे के लिए फांसी पर लटक जाने को तैयार जैसे दृश्य को देखकर राजा का दिल पिघल गया। ओके, यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, वन लाइन लेफ्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि ये वाक्य किसने और क्यों कहे? बताइए ये वाक्य किसने और क्यों कहे। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको टेक्स्ट बुक में कहा था कि मैं आपको वर्कशीट में करवाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि ये वाक्य किसने और किससे कहा। यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे जो सेंटेंस आएगा वो उससे हमें बताना है कि ये वाक्य किसने और किससे कहा प्लस क्यों कहा। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हम वन लाइन लेफ्ट करेंगे और फर्स्ट नंबर लिखेंगे, डबल इन्वर्टर कोमा लगाएंगे, यानी डबल इन्वर्टर कोमा। तुम चाहते हो कि घर जाने का बहाना बनाकर यहाँ से चले जाओ और इस प्रकार मृत्युदंड से बच सको। ओके, ये वाक्य आपने पढ़ा तो आपको पता ही होगा कि किसने कहा। तुम चाहते हो कि घर जाने का बहाना बनाकर यहाँ से चले जाओ और इस प्रकार मृत्युदंड से बच सको। तो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे उत्तर कर। तो यहाँ पे लिखेंगे यह वाक्य किसने कहा है। सबसे पहले हमें बताना कि ये वाक्य किसने और क्यों कहा। तो यह वाक्य राजा ने पृथ्वीअर्स, यह वाक्य राजा ने कहा। यहाँ पे सिर्फ बताना है कि किसने कहा और क्यों। तो लिखेंगे यह वाक्य राजा ने कहा क्योंकि मृत्यु दंड से पहले पृथ्वीअर्स घर जाना चाहता था। फुल स्टॉप। यह वाक्य राजा ने कहा क्योंकि मृत्युदंड से पहले पृथ्वीअर्स घर जाना चाहता था। नंबर 2, वन लाइन लेफ्ट, डबल इन्वर्टर कोमा। नहीं, मेरा मित्र धोखेबाज नहीं हो सकता। स्टॉप।
अवश्य ही वह भी किसी संकट में फंस गया होगा। ओके, यहाँ पे डबल पूरा नहीं, मेरा मित्र धोखेबाज नहीं हो सकता, अवश्य वह किसी संकट में फंस गया होगा। तो मैं इसका आंसर न्यू पेज पे लिखूंगी। ओके, यहाँ पे उत्तर करके लिखेंगे। यह वाक्य किसने कहा था, बोलता हूँ। यह वाक्य दामन ने कहा क्योंकि पृथ्वीर्स को आने में देर हो गई थी। ओके स्टूडेंट, यह वाक्य दामन ने कहा क्योंकि पीथियर्स को आने में देर हो गई। तो बच्चों, हमने यहाँ पर अपनी हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट की, चैप्टर नंबर 2 वर्कशीट नंबर 2। अब आपको होमवर्क राइट करना है। होमवर्क में आपको क्या करना है, इस वर्कशीट को लर्न करना है और इस वर्कशीट के एमसीक्यू को SW की नोट में 1 टाइम राइट करना है और पूरी वर्कशीट को आपको लर्न करना। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।